हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने आरटी 2011 राजस्थान की नियमावली का एक वीडियो डाला था, फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि सर आरटी 2009 भी हमें पढ़ा दीजिएगा, मज़ा जाएगा। तो इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर लगभग 39 धारा हैं। सारी धाराएं तो ऐसे याद नहीं होती है, पर कुछ धाराएं अपन ऐसी याद कर लेंगे कि दूसरी भी अपन ऑप्शन में काट लेंगे। तो आज हम बात करेंगे आरटी 2009। इसमें 7 अध्याय, 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। तो अब रटना बंद करो और ट्रिक से ही समझो। अब समझेंगे कैसे, तो हम बात करते हैं। तो आज का ये टॉपिक रहेगा अपना निःशुल्क अधिकार अधिनियम, जो आरटी एक्ट 2009 है, इसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। समझना है, केवल समझना है। अगर 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और आप लोगों को मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं आरटी एक्ट। सबसे पहले आरटी एक्ट की बात करें 2009। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा कि अंग्रेज के समय से क्या हुआ था, कौन सा आयोग आया था, राजस्थान में किस आयोग ने काम किया था। मैं सीधा आरटी एक्ट के ऊपर बात करता हूँ। हालांकि इनसे पहले हमने शैक्षिक परिदृश्य की पूरी क्लास ले रखी है, आप देख सकते हो। ये केवल धाराएं कैसे याद करें इसके लिए क्लास है। तो देखो आरटी एक्ट की अगर मोटी मोटी बात करें तो आरटी एक्ट राज्यसभा के अंदर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर ये आया था 20 जुलाई को। जून जुलाई के बाद जस्ट किया जाता है, अगस्त आ जाता है। जुलाई के बाद जस्ट किया जाता है, जुलाई अगस्त। तो जस्ट 14 दिन बाद में आ जाता है आपके, 14-15 दिन बाद में कहाँ आ जाता है, लोकसभा के अंदर। तो 4 अगस्त को लोकसभा के अंदर आता है, ठीक है ना। और राज्यसभा के अंदर 20 जुलाई को आता है, ठीक है ना। और जब राष्ट्रपति इसके ऊपर मोहर लगाता है, राष्ट्रपति मंजूर देता है, वो देता है आपके 26 अगस्त को। तो ये पूरा मामला है जो जुलाई और अगस्त महीने में कंप्लीट हो जाता है। जुलाई और अगस्त महीने में कंप्लीट हो जाता है। फिर 1 अप्रैल से, कब से भाई, 1 अप्रैल 2010 से, क्योंकि जुलाई में तो मान्यता, ये जुलाई राष्ट्रपति ने अगस्त में साइन किया था, 10 लग जाएगा, अगला साल हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया है। पूरे भारत में लागू किया गया। उस समय जम्मू एंड कश्मीर इसको छोड़कर पूरे भारत के अंदर ये लागू कर दिया गया। तो पहला प्रश्न यह आएगा, भारत में आरटी एक्ट कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब इसके अंदर थे क्या, इसके अंदर टोटल 7 अध्याय थे, 38 धाराएं थी और एक अनुसूची थी। यहाँ पर आपको 38 धाराएं माननी है, कहीं पे 39 दे रखी तो 39 माननी है। अब क्यों माननी है, क्योंकि पहले तो 38 ही थी जब 2010 के अंदर बना था। फिर 2012 के अंदर पहला संशोधन हुआ था इसका, 19 जून को 2012 को यहाँ पर पहला संशोधन हुआ था। उसके अंदर एक धारा और जोड़ दी गई। तो 38 + 1 कितनी हो गई, बराबर 39 धारा हो गई। तो अब टोटल धाराएं कितनी है, वर्तमान में 39 धारा आ गई। चलो हम यहां से धारा पढ़नी शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ना क्या है, धारा 1। धारा 1 और धारा 2 तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी धाराओं के अंदर यही मिलेंगे जैसे हमने 2011 में पढ़ा। धारा 1 के अंदर हमेशा नाम, विस्तार और प्रारंभ रहेगा। कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो उसका नाम देना जरूरी है, तो वो हमेशा धारा 1 में आएगा। और दूसरी, उस नाम की परिभाषा क्या रहेगी, तो धारा 2 के अंदर परिभाषा, और परिभाषा को ही शब्दावली कहा जाता है, ध्यान रख लेना। तो परिभाषा और शब्दावली हमें रटना कहाँ से, धारा 3 से। अब धारा 3 में क्या आएगा, तो देखो धारा 3, यहाँ पर 3 लिख रखा है। 3 का मतलब 3 शब्द याद रखना है। 3 शब्द का एक छोटा शब्द बन रखा है, पर बच्चों का भविष्य बना दिया, भारत देश का भविष्य बना दिया। वो था निःशुल्क, यानी कि 3 शब्दों से बना हुआ निःशुल्क। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, यानी कि धारा 3 के अंदर होगी। धारा 3 में हमेशा निःशुल्क शिक्षा होगी। तो देखो यहाँ पर 3 से कैसे याद रख लेंगे, 3 से याद रख लेंगे। यहाँ पर धारा 3 है और 3 शब्द हैं। 3 शब्द आता है, एक नि आता है, दूसरा सु आता है और शुल्क आ जाता है, निःशुल्क। तो धारा 3 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे रखी है। धारा 4, अब देखो भाई, जब यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे दी, जन का पीसा विसा की लागे को नहीं, फीस कहीं नहीं लागे। अब फीस नहीं लागे जन की सबने प्रवेश दो, सबने प्रवेश दो। जन बालकों को आयु के अनुसार प्रवेश देना शुरू कर दिया कि भाई कोई बच्चों छोटो है, कोई टाबर छोटो है तो छोटी कक्षा में दो, बड़ो है तो बड़ी कक्षा में दो। आयु के अनुसार प्रवेश देना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आयु के अनुसार प्रवेश देंगे तो यहाँ पर देखो, कोई जैसे 10 साल का बच्चा है, अब 10 साल के बच्चे को सीधा पहली में नहीं, उसको 5वीं में बिठाओगे आप। जैसे कोई 9 साल का बच्चा हो गया तो उसको 4थी क्लास में बैठाओगे आप, 4th क्लास के अंदर, ठीक है ना।
तो 5वीं क्लास में, 4वीं क्लास में, तो आयु के अनुसार आप यहाँ पर क्या देंगे, एडमिशन देंगे। फिर 5, धारा 5 ये याद रखना, 5 हाथ में 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों में हमारे पास हाथ में टीसी होनी चाहिए। जब टीसी लेने जाते क्या करते हैं, अपना भविष्य में सर्टिफिकेट लेने जाते कि क्या हमारे 5 हाथ में रख दो थे, तो 5 अंगुलियों में क्या मिल जाएगी अपन को, टीसी मिल जाएगी। तो धारा 5 में आ जाएगी टीसी। धारा 6 कैसे याद करनी कि हमने कोरोना में देखा है 6 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 6 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यानी कि 6 गज की दूरी रख भाई। तो यहाँ पर विद्यालय की दूरी की बात की गई है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, विद्यालय की दूरी की बात की गई है, ठीक है ना। अब विद्यालय की दूरी, जैसे कोई विद्यालय है 1 से 5 तक कक्षा है तो वो कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। अगर वो विद्यालय 6 से 8 तक चलता है तो 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो 6 गज की दूरी, मार्क्स है जरूरी, ऐसे याद रख लेना। तो विद्यालय की यहाँ पर हो जाएगी दूरी। धारा 7 की बात की जाए, वित्तीय खर्च पर संयुक्त रूप से, देखो 7, धारा 7 कैसे याद करेंगे, ये रहा आपका 7, ये रहा आपका 7, और 7 का मतलब होता है 7 7 7 7, 7 का मतलब क्या होता है 7 7। तो यहाँ पर जो वित्तीय खर्च यानी कि रुपया जो खर्च रहेला, पैसा खर्च रहेला, तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलन करेला, साथ साथ में करेला। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात दे रखा है जो 40:60 का है। अगर यही पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो यहाँ पर 90:10 का हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो धारा 7 के अंदर 7-7, यानी कि हम जो खर्च करेंगे वो एकदम 7-7 करेंगे, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का। बताओ 7 तक तो मैंने याद करवा दी ऐसे ही। अब सरकार कह रही है यार कि मेरे से पैसे ले रहे हो, केंद्र सरकार कह रही है, तो मारो की दायित्व बने भाई, कोई रुपया दे जिन दायित्व तो बनी, सीधी सी बात है। तो धारा 8 में हो गए सरकार के ठाठ, ठीक है ना, धारा 8। तो यहां पर अब सरकार के ठाट हो गए, सरकार ने कहा मैंने पैसा दिया तो मेरे कुछ दायित्व है, मेरे कुछ कर्तव्य है जिसका हम पालन करेंगे, जो बच्चों तक पहुंचाएंगे। जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा हमने पैसा दिया, तो केंद्र सरकार आ गई 8 में, तो राज्य सरकार ने कहा 40% माँ भी दिया, तो बोला 9 में थे आ जाओ। तो 8 में केंद्र सरकार, समूची सरकार का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार, समूची सरकार का मतलब क्या होता है केंद्र और राज्य सरकार, सॉरी। और धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार, स्थानीय मतलब यहाँ के जो लोकल होते हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, जिला कलेक्टर है, ये सारे इसमें आते हैं स्थानीय में, तो इनके भी कर्तव्य बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, धारा 8 और 9 और 10, 8, 9 और 10, 7 तक याद हो गए, साथ साथ 8, 9 और 10 के अंदर कर्तव्य हैं। पहले में समूची सरकार के, दूसरे के अंदर स्थानीय जो होते हैं आपके, स्थानीय में नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, सब स्थानीय में आते हैं। और सबसे नीचे आते हैं कि घरोधनी, माता पिता रो भी कर्तव्य रहे, सरकार सब कर दे पर माता पिता स्कूल नहीं भेजे तो कहीं काम आवे। तो धारा 10 तक कर्तव्य, 10 में माता पिता के कर्तव्य है। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी है, बाप कहते हैं मार बेटो चोरी करी कौन जाए स्कूल, तो इसीलिए धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट, ये बच्चों से संबंधित हो गए। अब यहाँ माता पिता के कर्तव्यों की बात आई तो माता पिता ने कहा मैं क्या भेजा यार, मारे एक तो छोरो है एक है छोरी, एक का मतलब होता है 11, धारा 11 कैसे याद रखना कि मारे एक है छोरो एक है छोरी, मारी छोरी है छोटी में कौन भेजा, दोनों भाई बहन बड़ा रही जन साथ में भेजा। जन सरकार क्यों एक में छोरो एक में छोरी, यानी कि दोनों को साथ में नहीं भेजेंगे, तब सरकार ने कहा कि ताकि छोरी न लो आंगनवाड़ी में, यानी कि जो छात्र में छोटी है वो जाएगी आंगनवाड़ी में, बड़ा जाएगा स्कूल में। तो एक एक से याद रख लेना, एक एक छोरा छोरी के लिए आंगनवाड़ी भी है, क्या है आंगनवाड़ी भी है, क्लियर। हम आंगनवाड़ी खुल गई, बच्चा टाबरिया जावन लागा, पर देखा कि भाई प्राइवेट स्कूल भी टाबर जावे, जन क्यों कि माने का अधिकार को नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना रो। जन धारा 12 है वो आरटी में एडमिशन, वो भी 25% का आरक्षण दे रखा है, 25% रिजर्वेशन दे रखा है कि वो बालक भी हैं जो गरीब हैं, जो निःशक्त जन है, जो अलाभप्रद के अंदर आते हैं, वो बालक भी निजी विद्यालय में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो 12 का मतलब है बराबर का हक दिया है, 25% आरक्षण यहाँ पर दे दिया। धारा 13 कैसे याद रखनी है, 13 नंबरी जो बच्चे हैं, 13 नंबरी बच्चे उल फेर के होते हैं, फंसा देते हैं बेटे, ठीक है ना। तो 13 नंबरी बच्चे की न तो हम फीस लेंगे, न कोई बात करेंगे, न हमसे उनसे कोई चार्ज लेंगे, न कोई डोनेशन लेंगे। तो 13 नंबरी के बच्चों का प्रवेश पर फीस नहीं लेंगे, डोनेशन नहीं लेंगे, ध्यान रख लेना। 13 नंबरी बच्चे होते हैं उसकी फीस नहीं लेंगे हम।
तो ध्यान रख लेना 13 में अगर फीस नहीं लेनी है, यहाँ पर आप डोनेशन फीस नहीं ले सकते हो, स्कूल में प्रवेश करा रहे हो। धारा 14 की बात करें तो क्या भाई 13 नंबरी वाला फीस कौन लो, तो माँ भोला बाड़ा हाँ तो माने थे सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण पत्र है, कागदा में कमी आ जाए तो थे गुरुजी माने 12 मत निकाल जो। तो धारा 14 में आयु के सबूत, आयु के सबूत का मतलब होता है कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, दादाजी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी थाने एडमिशन देना जरूरी है, एडमिशन नहीं रोक सको। तो धारा 14 में कहा जावेला सबूत। 11 एक छोरो एक छोरी, मारी छोरी जावेला आंगनवाड़ी, तो 11 में आंगनवाड़ी, 12 में माँ भी प्राइवेट स्कूल जावा बराबर 25% आरक्षण, 13 नंबरी बच्चा ने एडमिशन देवे तो फीस नहीं लेनी है। 14 में आयुरा सबूत है। 15 में प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते हैं। 15 में प से 15 प से प्रवेश, प से 15 प से प्रवेश, प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते। देखो यहाँ ध्यान रखना 15 धारा कितनी है भाई 15, कैसे याद रखोगे यहाँ पर समझो, आप यहाँ पर समझो मजा आ जाएगा। अभी देखो धारा है 15 दूनी कितना रहे 30, यानी कि विद्यालय में प्रवेश रहे 30 सितंबर तक लास्ट, विद्यालय में प्रवेश लास्ट डेट कहीं है 30 सितंबर तक, तो 15 दूना 30 तारीख रे बाद में प्रवेश बंद रह जावे। पर सरकार के कोई 30 तारीख रे बाद में भी आवे तो थे बिन एडमिशन दोला मना नहीं करोला, इसीलिए 15 में प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते। तो 15 दूना 30 सितंबर हमारी लास्ट डेट है एग्जाम की एडमिशन की, तो यहाँ से ध्यान रख लेना आप। अब 16 में बड़ो मजो है, 16 के अंदर आप फेल नहीं कर सकते। 16 का देखो कैसे लिखेंगे, 16 किससे बना है 8 + 8, 8 + 8, 8 दूनी 16, 8 और 8 कितने होते हैं 16। तो यह देखना 8वीं के अंदर आप फेल नहीं कर सकते, यानी कि 8वीं तक आप बच्चा ने फेल नहीं कर सको, 8वीं तक फेल नहीं कर सको। दूसरी धारा की कर याद रख सको आप, धारा 16 के गुरुजी के 16% था के फेल नहीं कराला, आप बात 16% सही है, यानी कि 16 में हर बात सही होती है, वहाँ फेल होते ही नहीं है। तो यहाँ 16% आपको फेल नहीं करेंगे, या फिर 8 + 8 2 16, 8वीं के अंदर आपको फेल नहीं करेंगे, यानी कि बच्चा नर्सरी से लगाकर 8वीं तक यहाँ पर फेल नहीं होगा। ये सरकार ने कह दिया, बस तुम पढ़ो या ना पढ़ो तुम फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। अब 17 का मतलब हो गया खतरा, बच्चा हो गया खतरों का खिलाड़ी। 17 में याद रखना बच्चा 17 यानी खतरा बच्चा खतरों का खिलाड़ी है। अब बच्चा जब खतरों के खिलाड़ी हैं तो उसको मानसिक और शारीरिक रूप से आप दंड नहीं देंगे हैं, क्योंकि बच्चों बदमाशियत करी, 17 में खतरा है, और खतरा में अगर बच्चों को मारेंगे तो बच्चा भाग जाएगा, इसीलिए बच्चे को कोई भी प्रकार का दंड नहीं देंगे। बच्चा है खतरों का खिलाड़ी, 17 यानी खतरा यानी खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी है बच्चा, इसीलिए आप यहाँ पर 17 में इसको दंड नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई ये आगे तीनों के तीनों विद्यालय से संबंधित 18 मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र विद्यालय की। अब भाई बालक ने थे दंड भी कौन देवा, फेल को नहीं करा, सब अपन नियम शर्त अट बता दें कि स्कूल की मान्यता लो थे, जब भी कोई स्कूल में डालो पहला मान्यता जरूरी है। जन 18 में मान्यता प्रमाण पत्र, वो भी किसका, विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जने विद्यालय वाला क्यों साहब की तो 19-20 मैटर करो, थोड़ा मनामी देखो 19-20 की इनकी करो, क्योंकि मागे बिल्डिंग है किराए री, मास्टर आओ को नहीं, 10वीं पढ़ाए टाबर पढ़ावे है, बीएड करतोड़ी छोरिया जो अपनी शिक्षिका होती है वो पढ़ा रही हैं, तो गुरुजी किन की 19-20 तान मैटर करना पड़ी। अब 19-20 करने के लिए देखो धारा 19 की, 19 और 20 ऐसे याद रखेंगे। तो 8 में मान्यता मांगी कि इतना टीचर होने चाहिए, ऐसा भवन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मास्टरों ने रिक्वेस्ट की साहब 19-20 की इनकी करना पड़ी। तो 19 में विद्यालय के लिए कुछ मान्य कर दी, जन 3 साल की छूट दे दी कि भाई थानकन कोई चीज नहीं है तो हम 3 साल का तुम्हें समय देते हैं, 3 साल तक आप हमें ये सारे के सारे संसाधन उपलब्ध करवा दो, जैसे खेल का मैदान है, टीचर सब आने चाहिए, जो भी आपकी जितनी फैसिलिटी हो सारी होनी चाहिए। 3 साल की हमने 19-20 में छूट दे दी। 19-20 में क्यों सरकार की 19 ही रहनी, अगर 20 रहेगी तो मान्यता रद्द कर डाला। मानक में परिवर्तन करने की सरकार को परमिशन है, कभी भी ये एनओसी होती है, एनओसी को रद्द कर सकते हैं। तो सरकार की 19 में काम कर ली, जो 20 में करियो तो फेल। तो यहाँ पर देखो एक छोरा छोरी याद कर लिया, 12 में आरक्षण याद कर लियो, 13 नंबरी को प्रवेश पर फीस नहीं देनी है, 14 आयु सबूत नहीं मांगोला, 15 दूना 30 एडमिशन की लास्ट डेट है, तो 15 दिन यहाँ 15 तक आप मतलब 15 में यह है कि कोई ने भी आप प्रवेशवाद मना नहीं कर सको। 16 8 और 8 16 8 तक बच्चा फेल नहीं कर सको, 16% बात सही है।
17 यानी खतरा, बच्चों खतरे के खिलाड़ी होते हैं तो आप उसको मारेंगे नहीं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसको कोई भी प्रकार का दंड नहीं देंगे क्योंकि बच्चा उस समय खतरों का खिलाड़ी होता है। 18, 19, 20 ये सब विद्यालय संबंधित है। 18 में विद्यालय की मान्यता रिक्वेस्ट करे जन की कोई बात को नहीं, आप थोड़ी सी मान्यता रोका था। 19, 20 मैटर सेट करा तो 3 साल की छूट देते हैं 19 में, और 20 के अंदर इसका आ जाता है। अब देखो कोई अगर 18 में मान्यता प्रमाण पत्र नहीं है न स्कूल चला हुआ है तो 18 दूना 36, 36 के अंदर इस धारा का दंड दे रखा। अब आगे पढ़ेंगे अपन, 18 दूना 36 में इसी का दंड दे रखा है। आगे देखो भाई, धारा 21 में एसएमसी का गठन हो जाएगा। 21 एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट काउंसलिंग होती है, तो यहाँ पर एसएमसी का गठन हो जाएगा। 22 2 बढ़ते हैं तो विकास की ओर बढ़ेंगे, डेवलपमेंट एसडीएमसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, विकास की 2 आगे बढ़ना, 2 आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या करेंगे हम, एसएमसी का विकास करेंगे, ठीक है ना। क्लियर, याद हो गई। अब देखो 23 और 24 ये दोनों शिक्षक से संबंधित है, विद्यालय की मान्यता हो गई। तो 2, 3, 23 है शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की जो योग्यता हो वो होनी चाहिए। और 24 के अंदर शिक्षक के कर्तव्य होते हैं, शिक्षक भी अपना कर्तव्य है कि स्कूल टाइम पे आना है, स्कूल के अंदर जो नियमावली है उसका पालन करना है। तो 23 और 24 शिक्षक से संबंधित हो गई। 25 को याद कर लेना, धारा 25 2:5, ठीक है ना, यानी कि शिक्षक अनुपात छात्र, शिक्षक अनुपात छात्र, जैसे 1 से 5वीं तक, कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षक अनुपात छात्र होते हैं ना। जैसे मान लो कोई स्कूल में 60 बच्चा है तो 60 तक आप कम से कम 2 टीचर रहना चाहिए। अगर ए भी बच्चा 61 आ गया, 61 से 90 आ गया तो अटा आप कम से कम 3 स्टाफ रहना चाहिए। ए भी 91 लगाए ने 120 तक आ गया तो यहाँ पर 4 स्टाफ होना चाहिए। फिर 121 से लगाकर 150 तक आ जाए तो यहाँ 5 अध्यापक प्लस 1 एचएम होना चाहिए, हेड मास्टर होना चाहिए, यहाँ पर प्रधान अध्यापक भी होना चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करें, धारा 25 शिक्षक और छात्र का अनुपात हो गया। हम छात्र शिक्षक का अनुपात कर दियो जन क्यों भाई, पद 1 भी रिक्त खाली नहीं रहेला, पद 1 भी रिक्त खाली नहीं रहेला। 10% पद रिक्त हो सकते, इससे ज्यादा नहीं है। तो 26 में पद रिक्त कर दिए हैं। 27, धारा 27 कैसे याद रखनी, अभी SIR हो रहा है, आपको पता है। मास्टर जी क्यों थे शिक्षक का अनुपात बराबर कर दियो थे शिक्षक का कर्तव्य मान बता दिया, थे मानी योग्यता ले ली, पर थे माने तलवार देन घा मत घटाओ। माँ शिक्षक हाँ थे मानगन फालतू काम मत करो। तो कहा कि हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराएंगे। अब गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर शिक्षक 3 कार्य तो करेंगे। 3 कार्य के अंदर कौन कौन सा, एक गैर शैक्षणिक के अंदर एक शिक्षक जनगणना का कार्य करेगा, जनगणना, एक चुनाव का, निर्वाचन चुनाव, और एक आपातकाल या फिर आपदा, भूकंप आएगो करगो, ठीक है ना। ये 3 काम छोड़ के शिक्षक दूसरा और कोई काम नहीं करेगा। पर इन 3 काम में भी शिक्षक ऊपर नहीं आता, जनगणना, चुनाव, आपदा में पूरा साल निकल जाता है उनका। अब देखो 8 2 10, ठीक है ना, क्या भाई 8 10 नहीं करो लाते हैं, यानी कि यहाँ गोनिक थे टू मानकर पीछा लेन प्राइवेट ट्यूशन कराओ तो 8 10 नहीं करोगे, ठीक है ना। 8 और 2 कितना होता है 10, 8 10 नहीं करने का मतलब होता है प्राइवेट ट्यूशन नहीं करोगे। 29, धारा 29 के अंदर आ जाएगा आपका पाठ्यक्रम। धारा 29 के अंदर क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम। अब देखो ये थे काम मानगन कराओ, जनगणना, चुनाव और आपदा में काम कराओ, और फिर थे बच्चा ने कहो प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं करानो। तो टाबरिया क्यों मागो पाठ्यक्रम पूरा कौन रहे, हमसे पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। तब धारा 30 के अंदर का बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है, ते टावरो मौज करो था कि जचे तो परीक्षा देवो बोर्ड की, थान जचे तो परीक्षा मत देवो। 5वीं बोर्ड थान जचे तो दो, बाकी मत दो। 8वीं बोर्ड थान जचे तो दो, बाकी मत दो। तो यहाँ पर धारा 30 में बोर्ड अनिवार्य नहीं है। अब बची कितनी, धारा 4 5 और बची है, देख लो। 31 में बालकों के अधिकार का संरक्षण आ जाएगा, यहाँ पर बालकों के अधिकार का संरक्षण आ जाएगा धारा 21 के अंदर, ठीक है ना। धारा 32 शिकायत दूर करना, जो भी शिकायत आती है उसको दूर करना है। अब धारा 33 और 34 के अंदर दोनों, एक राष्ट्रीय और एक राज्य सलाहकार परिषद है, 33 34, ठीक है ना, 3 3 3 4, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है और 34 के अंदर राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। अब आ जाए धारा 35। धारा 35 के अंदर क्या होता है, निर्देश जारी करना। केंद्र सरकार, देखो
यहां पर निर्देश जारी करना, धारा 35 में निर्देश जारी करेगी केंद्र सरकार करेगी राज्य को, राज्य सरकार करेगी स्थानीय प्राधिकारी को, ये करेंगे एसएमसी को, विद्यालय प्रबंध समिति को। इस प्रकार से आगे निर्देश जारी करना, ठीक है ना। 35 में क्या होता है, निर्देश जारी करना, ठीक है ना, 35 में निर्देश। अब 36 में दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी। इतनी धारा जो करी है, जैसे इसमें दंडनीय धारा आती है आपके, एक तो धारा आएगी कौन सी भाई, दंडनीय धारा कौन कौन सी आती है, तो देखो एक 13, 18 और 19 कटे है भाई। ये देखो धारा 13, प्रवेश पर अगर फीस नहीं लेनी, अगर यहाँ पर कोई फीस ले ली है, यहाँ पे कोई डोनेशन मांग लिया है। 18 में अगर मान्यता प्रमाण पत्र नहीं है स्कूल का आपके पास। 19 में ये सारे मानक नहीं है, ग्राउंड खेल ग्राउंड नहीं है, तो हम 18, मैंने कहा ना 18 दूना 36, 36 में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 36 में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो देख लीजिएगा धारा 13, 18 और 19 के अंदर कोई अपराधी है, अपराध क्या है, तो उसके लिए दंडनीय जो अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी दी गई है वो 36 में। 27 में समुचित सरकार एसएमसी और बाल विकास संरक्षण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ गोनिक थे सरकार के खिलाफ ही जान खड़ा हो जाओ, तो 37 के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं। 38 में समुचित सरकार के लिए नियम अधिसूचना जारी करना, ठीक है ना। समुचित सरकार का मतलब होता है राज्य और केंद्र सरकार, है ना। और लास्ट 2012 के अंदर ये 39वीं धारा जोड़ी गई है, जो 2012 के अंदर जोड़ी गई थी, तो वो आरटी 2009 को लागू करने में रुकावट पर केंद्र सरकार की शक्ति है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर हमें आरटी को लागू करने में रोके, तो केंद्र सरकार के पास खुद की शक्तियां होती हैं। ये पहला डाल नहीं भूलगा है बेटा, धारा 38 गाल दी, पर केंद्र सरकार हाथ में की कौन रही हो कि राज्य सरकार कभी भी नाटक कर सकती है, कभी भी मना कर सकती है। केंद्र सरकार अपना हाथ में एक शक्ति ली कि ये मेरे पास पावर होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई ये 39 धारा सटासट अपन याद कर ली एकदम। देखो सीधा पकड़ के चलना। 3 में 3 शब्द निःशुल्क, 4 में बालकों की आयु के अनुसार प्रवेश देना है, 5 हाथों में टीसी है, 6 गज की दूरी मास्क से जरूरी, 7 का मतलब 7-7 केंद्र और राज्य सरकार वित्त। अब 8 में ठाठ, जन केंद्र सरकार आएगी क्यों नहीं, मन देखना ही पड़ी। फिर स्थानीय सरकार भी आई, स्थानीय सरकार है जन माँ बाप रा भी कर्तव्य बने, माँ बाप क्यों मारे एक छोरो ने एक छोरी, एक छोरो एक छोरी, जन एक छोरी भेजो आंगनवाड़ी। 12 में प्राइवेट स्कूल वाते आरक्षण दियो, रिजर्वेशन 25%। 13 में 13 नंबरी बच्चों को प्रवेश नहीं दिया, प्रवेश लेने पर फीस या फिर डोनेशन लिया तो होगी कार्रवाई। 14 में आयु सबूत नहीं मांगोला, प्रमाण पत्र नहीं मांगोला, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मांगोला, की नहीं मांगोला, ठीक है ना, जन्म प्रमाण पत्र। 15 दूना 30 सितंबर लास्ट डेट है, 15 तारीख तक आपने 15 में प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते हो। 16 8 और 8 16 8 तक आप बच्चा ने फेल नहीं कर सको। 17 यानी कि खतरों के खिलाड़ी आप शारीरिक मानसिक रूप से दंड नहीं दे सकते। 18 19 20 विद्यालय वाते हैं, जिनमें एक में आप एनओसी यानी मान्यता है, दूसरे में उन्हें मानक है, और तीसरा सरकार ने रद्द करना रो भी सरकार करने सकती है। पर 21 22 एसएमसी आएगी, एसएमसी गठन और एसएमसी डेवलपमेंट आ गए, यहाँ पर विकास योजना आ गई। 23 और 24 शिक्षक से संबंधित आएगा, ठीक है ना। 25 में अनुपात आएगा 2:5 यानी डबल हो गया। छात्र और शिक्षक का अनुपात आ गए, ये बहुत सारे अनुपात हैं। 26 में पद रिक्त नहीं रह सके 10% टू ज्यादा। गैर शैक्षणिक कार्य इनको छोड़कर, जनगणना चुनाव आपदा को छोड़कर मार सके इनमें काम पूरा हो जाए नहीं। फिर 28 में प्राइवेट ट्यूशन नहीं। 29 में पाठ्यक्रम हमारा पूरा रहेगा कौन सर, तो क्या करें, हम आपका बोर्ड अनिवार्य हटा देते हैं, बोर्ड में परीक्षा देनी जरूरी कौन है, और आराम से हमने याद कर लिए थे ये सारे के सारे ना। तो बताओ भाई कैसी लगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको याद हो गया है, तो एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा कि सर मजा आ गया, और अगला टॉपिक कौन सा लेकर आना है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।